अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 3 न्यू एडिशन है। इसमें आज हम करेंगे यूनिट 8 का लेसन 4 एंड 5। ठीक है। ए है रीड एंड मैच द सेंटेंसेस हाफ। इफ अब 1 है इफ यू बॉयल वाटर, तो उन्होंने खुद ही कंप्लीट कर दिया है, यू गेट स्टीम। अगला है 2 इफ यू फ्रीज वाटर, तो यू गेट आइस। ये यहाँ पे इसको इसके साथ मैच कर देना है। ठीक है। 3 में है इफ यू ड्रॉप अ ग्लास जार, तो इट ब्रेक्स। इसको इसके साथ मैच। 4 इफ यू पुट आइस इन द सन, इट मेल्ट्स। ठीक है, इसके साथ मैच हो गया। 5th है इफ यू पुट अ बॉटल ऑफ वाटर इन द फ्रिज, इट यू कूल इट। तो वो जो फ्रिज में सिर्फ कूल होगी, वो अगर फ्रीजर में रखे तो तब वो आइस बनेगी। बी में आ जाए यूज वन ऑफ दीज वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। वन ऑफ देम विल बी यूज ट्वाइस। तो किसी किसी में दो भी यूज होंगे। जैसे फर्स्ट है इफ यू रिसीव अ प्रेजेंट से थैंक यू। 2 में आ जाएगा इफ यू। अब यहाँ पे दो यूज होंगे, आर भी और फील भी। आपकी मर्जी है आर के साथ करना चाहे, आपकी मर्जी है फील के साथ करना चाहे। दोनों दोनों ऑप्शन में से जो चाहे यूज कर सकते हैं। जैसे इफ यू आर हॉट टर्न ऑन द फैन। और इसकी जगह अगर आप आर की जगह, तो इफ यू फील हॉट टर्न ऑन द फैन। थर्ड में आ जाए, अगला है इफ यू। अब इसमें इस जगह यहाँ पे आएगा, यहाँ से इसमें से लेंगे हम बोरो। इफ यू बोरो अ बुक फ्रॉम अ फ्रेंड, डोंट कीप इट फॉर एवर। अगर आप किसी से बुक उधार लेते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए अपने पास ना रखें, उसको वापस करें। 4 में है इफ यू, आगे है बर्न। इफ यू बर्न योर फिंगर, पुट इट इन कोल्ड वाटर। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। 5th है इफ यू। कट भी आ सकता है यहाँ पे और बर्न भी आ सकता है। इफ यू कट योर फिंगर, पुट अ प्लास्टर ऑन इट। इफ यू बर्न योर फिंगर, पुट अ प्लास्टर ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे बर्न और कट दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है, आगे भी आ जाए 6 में इफ यू आर और फील, दोनों यहाँ पे यूज हो सकते हैं, जैसे ऊपर हुए थे। इफ यू फील कोल्ड, पुट ऑन अ जैकेट। इफ यू आर कोल्ड, कोल्ड पुट ऑन अ जैकेट। ठीक है, वो अब आगे आ जाए 7th में इफ योर फ्रेंड आर थर्स्टी, गिव देम सम वाटर। आर। अगले में आ जाए इफ योर टी इज टू स्ट्रॉन्ग, एड सम वाटर। अब सी में आ जाए प्लूरल नाउन। राइट द गिवन वर्ड्स ऑन द करेक्ट लाइंस इन योर नोटबुक। ये कॉपी वर्क है, तो इसमें हम ये करेंगे, प्लूरल्स लिखेंगे हम इनके। जैसे उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले में डाल दिया हुआ है ना एस, स्टार्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है ये एस के साथ वाले इधर लिखने हैं। अब ये टॉर्चेज है, तो ये ई एस वाले में आएगा, तो यहाँ पे आ जाए टॉर्चेज लिख लें। बैलून्स है, इसमें सिर्फ एस ऐड हुआ है, तो ये यहाँ पे आएगा सेकंड में। लॉरीज है, अब ये आई ई एस के साथ आया है, इसके एंड में आप देख लें। तो ये प्लूरल जो है ना, ये हमने सब इसमें उनके लास्ट वाले के हिसाब से लिखना है। तो आई ई एस आया लॉरीज में, तो यहाँ पे आएगा लॉरीज। आगे आया रॉकेट्स, तो क्योंकि सिर्फ एस ऐड हुआ है, तो यहाँ पे रॉकेट्स आ जाएगा। मैचेस, तो मैचेस यहाँ पे क्योंकि ई एस के आया, तो इसके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वॉचेस, ये भी इधर ही आएगा। फायरवर्क्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एस ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आएगा। फॉक्सेस, यानी कि ई एस ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आएगा। कंट्रीज, तो वो यहाँ पे आएगा क्योंकि आई ई एस आया। फिर ड्रेसेस, ई एस, फिर ये यहाँ पे आएगा ड्रेसेस। फिर स्टोरीज, फिर वो यहाँ पे सबसे नीचे वाली लाइन में आएगा। ठीक है, इस तरह हमने इसको सॉर्ट कर दिया। डी है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सॉन्ग। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ यू, वो ये एक सॉन्ग है, मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिल ले तो मैं चला देती हूँ। लेकिन उन्होंने यहाँ पे वैसे वो नहीं बनाया स्पीकर का साउंड, इन्होंने हमें यानी कि साउंड नहीं दिया हुआ, तो हम खुद ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इफ यू आर हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी आएगा, एंड यू नो इट, तो फिर यहाँ पे वही आएगा क्लैप योर हैंड्स। फिर आ जाए नीचे, इफ यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। ठीक है, आगे आ जाए एंड यू रियली वांट
to show it. If you are happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. नहीं, ऊपर वाला पहले है. If you're happy and you know it, bend your legs. ये legs को bend किया हुआ है. If you are happy and you know it, stamp your feet. If you are happy and you know it, say it hooray. यहाँ पे आप shout भी कह सकते हैं, ठीक है? Shout hooray. आगे आ जाए यूनिट 8 लेसन 5. अब ए है रीड द स्टोरी एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. तो ये क्योंकि स्पीकर का निशान है तो मैं चला देती हूँ. तो ये आप इसको साथ साथ सुने, उसके बाद हम आगे करते हैं. Unit 8, Lesson 5. Reading The Sultan and the Wise Man. Listen as you read the story, then answer these questions. What was the Sultan's question? Did the wise man answer the question? One day, a sultan decided to have an argument with the wise man. The wise man knows everything, he thought. When I ask him a question, he always knows the answer. I must think of a question that he cannot answer. The sultan thought hard for a week. Then he called the wise man. Wise man, I have looked for this information in my library, but I can't find it. My question is this. How many grains of sand are there in the whole world? The wise man thought silently for a minute. Then he answered, Sultan, this information is not in your library. However, I can find the answer for you. I will count all the grains of sand in the world for you. The Sultan was amazed. The wise man continued, But first, you must bring all the grains of sand in the world to one place near your palace. You must collect all the sand from the deserts and all the sand from the bottom of the oceans. When you have collected every grain of sand, I will count them for you. अब इसका सबसे पहले हम ए का आंसर देंगे. तो इसका आंसर लिख लें. How many grains of sand are there in the whole world? तो यहाँ पे उसने जो पूछा है सुल्तान ने सवाल, वो ये है. No, but he promised to count them after the sultan collected every grain of sand. इसका जो सेकंड वाले पार्ट का वो ये आंसर था, ठीक है. आगे आ जाए बी में. रीड द स्टोरी अगेन एंड आंसर दीज क्वेश्चन. तो स्टोरी को दोबारा पढ़ें और इनके आंसर दें. वन है विच होम डिड द सुल्तान वांट टू आर्ग्यू. तो सुल्तान एक वाइज मैन के साथ आर्गुमेंट करना चाह रहा था. तो आंसर है ही वांटेड टू आर्ग्यू विद अ वाइज मैन. दूसरा है डिड द वाइज मैन यूजुअली नो द आंसर टू द सुल्तान क्वेश्चन. यस. तो उसने दिया है क्वेश्चन का आंसर. थर्ड है वेयर इन द वर्ल्ड कैन यू फाइंड ग्रेन्स ऑफ सैंड. कि कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसके साथ साथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द डेजर्ट एंड एट द बॉटम ऑफ द ओशंस. जो ओशंस हैं उनके और जो सारा जो भी है इकट्ठा कर दें. ये देखिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशंस. ये इसका आंसर है. फोर्थ वन का है वेयर कैन यू फाइंड ग्रेन्स ऑफ द सैंड इन योर टाउन. अब ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो अपने इलाकों में देखें कि कहाँ से जो है वो सैंड रेत जो है वो इकट्ठी की जा सकती है. जैसे अब अगर वो किसी का साहली इलाका है तो वो बच्चे वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे भी है. और अगर वैसे जो आप देखें तो आपके इलाकों में वैसे मिट्टी वगैरह जो है उसको
सड़कों के किनारों पे कोई नया घर बन रहा है उसके पास पड़ी होती है ऐसे करके। तो बच्चे इसका आंसर करेंगे एक्चुअली, तो वो खुद जो उनके ज़हन में आए उसके अकॉर्डिंगली दें। सी है, इन योर नोटबुक राइट अ सिमिलर स्टोरी अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ many drops of water are there in the whole world? Use some of these words: lakes, river, sea, ocean, clouds, rain. तो कहाँ कहाँ से पानी हम हासिल करते हैं? इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक स्टोरी बना देती हूँ, आप उसको कॉपी कर लें, ठीक है। One day the Sultan decided to have an argument with the wise man. The Sultan thought hard, then he called the wise man. Wise man, I have a question. How many drops of water are there in the whole world? The wise man thought silently for a minute. Then he answered, Sultan, I can't find the answer for you. I can find the answer for you. I will count all the drops of water in the world for you. ठीक है? The Sultan was amazed. आगे है, the wise man continued, but first you must bring all the drops of water to one place near your palace. You must collect all the water from the rivers and lakes, the sea, and the oceans. You must also collect all the water in the clouds and the rain. When you have collected every drop of water, I will count them for you. मैंने इसको बता दिया, आप इसको लिख लें अपनी कॉपी में इसके आंसर के तौर पे। अगला है डी में, कंप्लीट द राइम। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड आवर प्लेजेंट लैंड। ठीक है, अब ये जो है हमारा यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया। तो डिड यू नो there are more stars in the space than grains of sand in the world? चलिए जी, अब ये जो है ये नेक्स्ट जो है हम यूनिट 9 वो अगली वीडियो में करेंगे। हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको अगले कहीं से यूनिट किसी में हेल्प चाहिए या पीछे किसी भी इस बुक की कोई भी यूनिट में हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शुक्रिया।